हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जनता हेल्पलाइन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के बारे में कि 22वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके होली से पहले आ सकती है या नहीं आ सकती, और किस तारीख को आ सकती है, किस दिन आ सकती है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप सभी को। तो आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा, और हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल में भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी। इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो मई सामान्य योजना की 17वीं और 18वीं किस्त की जानकारी थी वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, और अभी तक बहुत सारे महिलाओं को पैसे दे दी गए हैं, यानी कि सारे ज़िलों में पैसे अभी तक डाल दिए गए हैं। मैं खुद गिरिडीह ज़िले से हूँ, और गिरिडीह ज़िले में भी कुछ ही घंटे पहले पैसे अकाउंट में रिसीव कर लिए गए हैं। पैसे झारखंड सरकार ने भेज दिए गए हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के बारे में। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। हमको पता है कि ये 2-2 हज़ार रुपये जो देती है वो किसानों के लिए बहुत राहत की बात है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को, अगर जो 19 नवंबर 2025 को था वो 21वीं किस्त जारी कर दिया गया था, और अब नवंबर से लेकर 4 महीने के बाद अकाउंट में पैसे आ जाने के आस से हैं। यानी कि यहाँ जैसे मैं लिखा, अब सभी लाभार्थियों को किसानों को नज़र जो है वो 22वीं किस्त पर टिकी हुई, यानी कि 21वीं किस्त मिल गई है तो 22वीं किस्त पर सभी महिलाओं की और किसानों का नज़र टिकी हुई। किसानों के मन में सवाल यही है कि अगली किस्त कब आएगी, और अब जो है वो कितना पैसा मिलने वाला है। तो 22वीं किस्त का जो डेट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 4 मार्च, यानी कि बुधवार, और होली से पहले। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, और सरकार ने भी कहा था कि पीएम किसान की जो पैसे हैं वो आपको होली से पहले देखने को मिल जाएंगे और अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएंगे। तो सरकार हर साल 3 बार किस्तों में सहायता राशि करती है, जारी करती है, जिससे किसानों को खेती बाड़ी के खर्चों में मदद मिल सके। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब 22वीं किस्त की तैयारी तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय संकेतों के अनुसार 22वीं किस्त किसानों के खातों में होली से पहले, अभी मैंने बताया आपको कि होली से पहले यानी कि बुधवार 4 मार्च 2026 से पहले ट्रांसफ़र होने की संभावना है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा कि 4 मार्च 2026 में आपके कौन कौन से स्टेट में पैसे भेजे जाएंगे, और ये भी बता दूंगा कि किन किन किसानों को इस बार जो है वो राशि नहीं मिलने वाली। हाँ, कौन कौन ऐसे किसान हैं जिनको अभी भी राशि नहीं मिलने वाली, तो उन किसानों को अभी तक राशि नहीं मिलने वाली है और 22वीं किस्त नहीं मिलेगी जो जरूरी कार्य अभी तक नहीं करवाएं। तो पीएम किसान योजना जो है वो 22वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कार्य समय रहते पूरा करना बेहद आवश्यक है। और ये कौन कौन से जरूरी कार्य है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी, यानी कि ई-केवाईसी आपको पूरी करवाना। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया उनकी किस्त रोकी जा सकती है। इसके अलावा बैंक खाते में डीबीटी सुविधा एक्टिव होना जरूरी है। आप डीबीटी अगर नहीं करवाएं तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक और खाता है वो है आधार से लिंक होना चाहिए, और नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी सही होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, वो है स्पेलिंग मिस्टेक। आदमी का बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक के कारण उनके खातों में पैसे नहीं डाले जाते हैं। हाँ जी, आपके सिर्फ अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में ए जगह है बी लगा दिया गया है, तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। कोई गड़बड़ी होगी तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए किसान समय रहते अपने सभी डिटेल्स की जांच कर लें, और ज़रूरत पड़े तो सुधार भी करवा लें। और सुधार करवाने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। आप अपने सीएससी केंद्र चले जाएं, या फिर ऑनलाइन अगर सक्षम है करवाने में तो ऑनलाइन ही कर लीजिए। अब हम 22वीं किस्त के बारे में पूरी जानकारी से जानते हैं, डिटेल्स जानते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त वर्ष 2026 के मार्च महीने में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। मार्च में किस तारीख को, तो मैं अभी बता दिया हूँ आपको, 4 मार्च को। और दिन कौन सा है? बुधवार। चूंकि 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली किस्त जो है लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद किसानों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार आमतौर पर फरवरी, जून और नवंबर में किस्त ट्रांसफ़र करती है। तो सरकार जो है वो आमतौर पर कौन कौन से महीने में तो फरवरी, जून और नवंबर में किस्त जो है वो ट्रांसफ़र करती है। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसकी जो 4 महीने बाद बैठ रही है वो है आपका इस बार का फरवरी लास्ट या फिर मार्च पहले। तो मार्च में तो दिवाली आ जा रहा है, तो दिवाली से पहले बात किया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे डाले जा सकते हैं। इसी क्रम में यानी कि 21वीं 22वीं किस्त जो है किसानों के खातों में होली से पहले, यानी कि बुधवार 4 मार्च 2026 से, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके अकाउंट में जो है 4 मार्च 2026 से पहले ट्रांसफ़र होने की संभावना है। आपको घबराना नहीं है कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये डेट आ गया है कि 4 मार्च को आपके अनुमान लगाया जा रहा है सिर्फ कि 4 मार्च 2026 को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस बार भी करीब 9 करोड़
याद रखिए 9 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राशि सीधे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजी जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि किन किसानों को जो पैसे हैं वो 4,000 मिलेंगे। तो कुछ किसानों को 22वीं किस्त के साथ 4,000 मिलने की संभावना है, यानी कि यह स्थिति उन किसानों के लिए हो सकती है जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से अटक गई थी। यानी कि आपको पैसे 4,000 तभी मिलेंगे जब आपका पिछला जो किस्त है वो अटकना चाहिए, तभी आपको 22वीं किस्त में 4,000 रुपये मिलेंगे। अगर किसी पात्र किसान को 21वीं किस्त का भुगतान नहीं मिला है और उसकी सभी जानकारियां सही पाई जाती है तो लंबित राशि को जोड़कर 4,000 तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि सामान्य रूप से हर किस्त में 2,000 ही दिए जाते हैं, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी KYC और बैंक डिटेल समय पर अपडेट रखें। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ज़रूरी कागजात है, KYC है और DBT वगैरह है और बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत है। अगर आप में से किसी का भी ये सारी काम नहीं हुए हैं, अपडेट नहीं हुआ है, तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। और ये काम आप कहीं से भी करा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं ऑनलाइन करने में तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर एलिजिबल नहीं है, आप उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप CSC केंद्र जाइए, वहाँ ये सारी चीज़ें बोलिए कि मेरा पैसा क्यों अटक रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। KYC कैसे करनी है, DBT कैसे जोड़नी है, ये सारी चीज़ें वो बता देगा और आपका कर भी देगा। तो आपके जो 22वीं किस्त का पैसा है वो 4 मार्च को आ जाएगा, होली से पहले आ जाएगा आपका पैसा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली, आपको होली की मुबारकबाद है। और आप हमारे चैनल में आओ तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस छोटे सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।